हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप लोग अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन कराऊंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो भी है। ठीक है, और 10 क्वेश्चन है आपको और अच्छे क्वेश्चन है जो कि हमेशा एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम 10 क्वेश्चन करेंगे और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगी और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इसका लाभ उठा सकें। और यूपीपीसीएस और यूजीसी नेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जीआईसी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने किसने सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग किसमें, ठीक है किसमें होना चाहिए, किसमें गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है। ठीक है, तो गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वैसे ऋग्वेद में मिलता है गोत्र शब्द का। ठीक है, गोत्र जो शब्द का प्रयोग है वो तो मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है शब्द का, लेकिन इसका जो कुल के अर्थ में प्रयोग पूछ रहा है कुल के अर्थ में, तो उसका जो कुल के अर्थ में है और उसमें मिलता है अथर्ववेद में। तो इस हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और गोत्र प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई थी। ठीक है, कब प्रचलित हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। और जहां इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष कुल है यानी गोत्र उत्पन्न समुदाय से था, और परंतु गोत्र शब्द का सर्वप्रथम जो है प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है और इसका अर्थ क्या है? गोष्ठ है, अर्थात वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। जबकि गोत्र प्रथा जो है उसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन से ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के 12वें शिलालेख में 7 वाहनों का उल्लेख मिलता है। जैन परंपरा के अनुसार शिमुक ने बौद्ध एवं जैन दोनों प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक है, और इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये सही है क्योंकि जो अशोक का शिलालेख है उसमें 7 वाहनों का उल्लेख नहीं मिलता है। उसमें चोल, चेर, पांड्य, क्षतिपुत्र, केलरपुत्र इनकी सबकी चर्चा मिलती है, लेकिन इसकी चर्चा नहीं मिलती है 7 वाहनों की। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक के साथ कालजयी रचना जीवक चिंतामणि, ठीक है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये, और काल जीवक चिंतामणि संबंधित है। तो ये संबंधित है किससे? जैन मत, बौद्ध मत, हिंदू मत या सिख मत? ये जैन मत से संबंधित है जीवक चिंतामणि, और ये संगम युगीन महाकाव्य है। ठीक है, कब का काव्य है? संगम काल का, और इसे एक जैन पुस्तक माना जाता है और इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुकतेश्वर तिरुकदेवर, ठीक है, दिया जाता है। और कहा जाता है कि पहले वह चेर राजकुमार था। क्या माना जाता है? कि पहले वह चेर राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया था। ठीक है, तो यह है तिरुत के देवर, और जैन मत है ये जीवक चिंतामणि संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, महावीर के देहावसान के 200 वर्षों, ठीक है, स्वामी महावीर के देहावसान यानी उनकी मृत्यु के 200 वर्षों के उपरांत मगध में एक दुर्भिक्ष पड़ा था, और उस समय निम्न में से कौन मगध छोड़कर दक्षिण भारत की ओर चला गया था तथा जिसको दक्षिण भारत में जैन संप्रदाय ले जाने का श्रेय दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? वो कौन थे? सुधर्मन, इंद्रभूति, स्थूलभद्र या भद्रबाहु? और हमारा फोर्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है भद्रबाहु थे। ठीक है, ये थे भद्रबाहु। नेक्स्ट है, श्रवण बेलगोला संबंधित है। श्रवण बेलगोला जो संबंधित है जैन मत, बौद्ध मत, अशोक के धम्म से या नागार्जुन से? तो ये है जैन मत से संबंधित है श्रवण बेलगोला। ठीक है, ये श्रवण बेलगोला किससे संबंधित है? जैन मत से, और इसमें दक्षिण भारत के या कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है ये श्रवण बेलगोला स्थान जो है? वो है दक्षिण भारत के कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, भारत के कर्नाटक में और मैसूर में। ठीक है, ये मैसूर में जगह पड़ती है श्रवण बेलगोला। ठीक है, मैसूर में, दक्षिण भारत के कर्नाटक मैसूर में है, और प्रमुख तीर्थ स्थल है जैनियों का। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जैनियों का। और चंद्रगुप्त मौर्य
ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासन के अंतिम दिनों में, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो शासन का अंतिम दिनों में अपने ये चला गया था वहां पे, ठीक है। ये चला गया था अपने शासन के अंतिम दिनों में। जैन भिक्षु जो भद्रबाहु थे, अभी हमने पढ़ा आगे पिछले क्वेश्चन में, तो जैन भिक्षु जो भद्रबाहु थे उसके साथ चला गया था और उन तपस्या करने वो वहां पर गया था और संलेखना विधि द्वारा इसने प्राण त्याग दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि द्वारा? संलेखना विधि द्वारा इसने प्राण त्याग दिया था, ठीक है, संलेखना। और ये इस विधि में क्या होता है, ये जो विधि है इसमें क्या होता है, इस विधि में क्या होता है कि व्यक्ति इसमें खाना पीना, जो जैन होते हैं, जैनी, वो अपनाते हैं इस विधि को। और ये क्या करते हैं कि जब इन्हें एहसास होता है कि अब हमारे ज्यादा टाइम नहीं बचा, तो क्या करते हैं कि अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं, बिल्कुल, और इस संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी वहीं चला गया था श्रवणबेलगोला में और भद्रबाहु के साथ, और इसने क्या किया था, अपना खाना पीना छोड़ दिया था और संलेखना विधि द्वारा इसने अपने प्राण को त्याग दिया था, ठीक है। श्रवणबेलगोला है ये कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। अनेकादानवाद, शून्यवाद, स्यादवाद, सर्वास्तिवाद। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक तो है अनेकादानवाद और एक है दूसरा स्यादवाद, ठीक है। नीचे दे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 सही है, ठीक है। अनेकादानवाद और स्यादवाद, स्यादवाद का मतलब है भी और नहीं भी है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन धर्म साहित्य 5वीं शताब्दी ईस्वी में संहिताबद्ध किए गए थे, ठीक है, संहिताबद्ध किए गए? पल्लवी, वैशाली, राजगिरी, पाटलिपुत्र। कौन सा स्थान था जैन धर्म साहित्य 5वीं शताब्दी में संहिताबद्ध किए? तो यह स्थान था वल्लभी, ठीक है। ये कौन सा स्थान था? वल्लभी में किए गए थे संहिताबद्ध जैन साहित्य 5वीं शताब्दी ईस्वी में। और वल्लभी कहाँ? ये है गुजरात में, ठीक है। और हम इसका डिटेल देख लेते हैं। गुजरात के वल्लभी में कौन से सन में? 513 में या 526 ऐसा माना जाता है, या 513 या 526 के आसपास। क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में द्वितीय जनसभा हुई थी वहां पे। द्वितीय, जैसे बौद्धों में संगीति हुई थी उस तरीके से द्वितीय जनसभा हुई थी। और जैन धर्म के साहित्य को अंतिम रूप से यहाँ पे संकलित किया गया, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 4 सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र, ये सब चीजों का संकलन यहाँ पे हुआ था। और गुजरात के वल्लभी में द्वितीय, ठीक है, ये याद रखना आपको, कौन सी ये थी? ये द्वितीय थी वल्लभी वाली। और पहली 2 हुई थी जैन सभा, ठीक है, ये द्वितीय थी। और पहली हुई थी जो जैन सभा पहली हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है, पहली पाटलिपुत्र में हुई थी। और ये चीज पूछी जाती है एग्जाम में, 2 सभाएं हुई थी, पहली पाटलिपुत्र में हुई थी और दूसरी हुई थी, ये जो हुई थी ये हुई थी वल्लभी में, गुजरात में, ठीक है। 8 क्वेश्चन हमारा, सुदामा गुफा समर्पित थी जैन साधुओं को, बौद्धों को, आजीवक संतों को, पाशुपत संतों को। तो किसको थी ये सुदामा गुफा? जो थी वो आजीवक जो संत थे उनको जो है ये समर्पित थी। और डिटेल देखते हैं, अशोक ने गया के पास स्थित पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के रहने हेतु क्या करा था? सुदामा नामक गुफा का इसने निर्माण करवाया था। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में, किस स्तंभ लेख में? 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, आजीवकों का उल्लेख किया गया है। तथा जो महामात्र थे उनको जीवों के हितों का ध्यान रखने के, जो जीव जंतु हैं उनका हितों का ध्यान रखने को कहा गया है 7वें स्तंभ लेख में। और अशोक के स्तंभ बहुत ही, जो स्तंभ लेख है बहुत महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 12 शिलालेख हैं इसके, 14 शिलालेख हैं इसके, 14 शिलालेख उनमें से, और स्तंभ लेख, ये सब इनसे क्वेश्चन बहुत आता है अशोक के धर्म से, तो इसे जरूर आप पढ़ लें। तो आजीवक संतों को के लिए इसने सुदामा नामक गुफा का निर्माण कराया था गया के पास स्थित पहाड़ी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ठीक है, प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय कौन सा था? और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा मत मयूर, ठीक है, ये शैव संप्रदाय था। नेक्स्ट है, पंचरात्र पद्धति किस एक संप्रदाय मत से संबंधित है? बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा,
बौद्ध धर्म की महायान या निर्गम ग्रंथ या वैष्णव मत। तो ये संबंधित है, हमारा 10th क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन है इसका डी, वैष्णव मत से संबंधित है। पंचरात्र एक धार्मिक संप्रदाय है जिसका तारतम्य क्या है, वैष्णव धर्म के साथ स्थापित किया जाता है। जब प्राचीन भागवत धर्म के इष्ट देव कृष्ण विष्णु का संबंध नारायण से जोड़ा गया, तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा पंचरात्र हुई, धर्म हुई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नारायण के उपासक पांचरात्र कहलाए। नारायण के जो उपासक थे वो क्या कहलाए, पांच रात्र कहलाए थे। और नारायण का सर्वप्रथम उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है और उन्हें शतपथ ब्राह्मण में परम पुरुष कहा गया है। ठीक है, नारायण का उल्लेख सबसे पहली बात कहाँ पे मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, ब्राह्मण जो ग्रंथ है उनमें मिलता है और उन्हें शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है, परम पुरुष कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में, जिसमें सभी लोग देवता वेद प्राण प्रतिष्ठित हैं। ठीक है, सभी लोग देवता वेद तथा प्राण प्रतिष्ठित हैं। और नारायण ने ही सभी का अतिक्रमण करने के उद्देश्य से पांचरात तथा भागवत संप्रदायों को एक साथ उल्लेख किया है। तो हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।